हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिशत के बारे में। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट है। क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में देखें तो भाई साहब, ये जो प्रतिशत है ना, ये बेस ऑफ मैथमेटिक्स यानी बेस ऑफ मैथ है। अगर ये अच्छे से ढंग से पढ़ लिया जाए प्रतिशत, तो बाकी आगे आने वाले जो चैप्टर हैं, जैसे साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, लाभ हानि है, साझेदारी है, जो भी आगे वाले चैप्टर हैं वो सारे आसान हो जाते हैं। क्योंकि सब में इसका यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? प्रतिशत का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बेस ऑफ मैथ है। प्रतिशत के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 2 से 3 तो डायरेक्ट प्रतिशत वाले ही आते हैं। बाकी इनडायरेक्ट जैसे लाभ हानि, चक्रवर्ती ब्याज वगैरह, उनका जो प्रतिशत में 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मिलाया जाए तो लगभग 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रतिशत का बेस होते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत जो है वो हमारे मैथ का क्या है? बेस है। देखो, प्रतिशत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण रेशो अपन को याद करने चाहिए। जैसे एक है, एक का मान होता है 100%। ठीक है, 1/2 है, इसका क्या होता है? तो ये होता है 50%। ठीक है, होता कैसे वो अभी आप देखेंगे। जैसे ये 1/50 है, तो 50/100 अपन करेंगे तो 1/2 निकल के आएगा ना। तो अपन इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? 1/2। इसी प्रकार 1/3 है, इसको क्या लिख देंगे? 33.33%। ठीक है, ये 1/4 है, इसको लिख देंगे अपन कितना? 25%। ठीक है, 1/5 इसको लिख देंगे 20%। 1/6 इसको लिख देंगे अपन 16/2/3%। ठीक है ना। 1/7 है, इसको लिख देंगे कितना? 14/2/7%। ठीक है, ये लिख दिए। अब बात करते हैं 1/8 की, तो 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 इसको लिख देंगे अपना कितना? 10%। 1/11 9.09%। ठीक है, इसी प्रकार 1/12 है, इसको कितना लिख देंगे अपन? 8.25%। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे अपन ने डिस्कस किए, इनको फटाफट से क्या कर लो? नोट कर लो। क्या कर लो? फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसी बीच में हम बात करें तो कुछ रेशियो और दे रखे। 1/13 होता है, इसका होता है 7.69%। 1/14 का होता है 7.14%। 1/15 का जो रेशो होता है 6/2/3%। और 1/16 का होता है 6.25%। ठीक है, और ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1/20 5% होता है, और 1/25 जो होता है वो 4% होता है। इसको अपन डायरेक्ट, अगर ये रेशो दे रखा है तो ये लिख देंगे, परसेंटेज दे रखा है तो ये रेशो लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनका 25% का जो होता है 1/4, और 20% का जो होता है वो होता है 1/5। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा, ये जो रेशो है ना एग्जाम में बार बार यही पूछे जाते हैं। इनको आप रट लेना, याद कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब हम इनके बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा कि 40 का 50% कितना होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये आ गया अपना 40, और ये जो का होता है ना, इसकी जगह लगा देते हैं अपन गुणा। का मतलब होता है गुणा। 50% मतलब 50/100। ठीक है, तो ये कितना लिख सकते हैं अपन? 1/2। तो 40/2 ये निकल के आया कितना? 20। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखो, 20 का की जगह गुणा आ गया 80/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये इनको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर प्लस। ठीक है, 30 का की जगह गुणा आ गया 50%, 50/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से 3 को गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, ये आया 16 और ये आया 15, ये निकल के आया 31। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो का जो मतलब है ये आपको समझ आ गया होगा कि जब
तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट से नोट कर लो। देखो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 30 यानी 30 जो है 20 से कितना अधिक है। ये है 30 और ये है 20, ठीक है। 30 20 से, किससे? 20 से, किससे? 20 से। 20 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 10 अधिक है। कितना है? 10। तो उसने पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है? 10 अधिक है। किससे अधिक है? किससे? 20 से तुलना। किससे तुलना करवा रहा है? 20 से। तो जिससे तुलना करवा रहा है वो आ जाता है नीचे, ठीक है। और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से इसको कर देंगे गुणा, ठीक है। तो ये निकल के आएगा कितना? 0 से 0 गया, ये आ जाएगा कितना? 50%, ठीक है। आ गया समझ में कितना अधिक है? 50% अधिक है। तो ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछ ले, 20 30 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। कम पूछ लिया। अब 20 30 से, किससे? 30 से। 30 से कितना कम है? 10 कम है। तो कम, जो कम या अधिक है वो तो ऊपर आ जाता है। किससे तुलना? किससे करवा रहा है? इस वाले से कर रहा है, 30 से। तो 30 नीचे आ जाएगा, इसको कर देंगे 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया तो 100/3, ठीक है। ये कितना आता है? ये आ जाएगा 33.33%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है कम या अधिक का आपको समझ आ गया होगा। देखो अगला और बेहतरीन क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि 999,999, ठीक है, 999 का 111.11% बताओ क्या होगा। अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम इसमें कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है? ये क्या है? 111 पॉइंट। तो इसको देखो ऐसे कर लो, 100 को एक तरफ कर लो और ये बचा 11.11%, ठीक है। 100 अलग आ गया, अब बचा 11%, ठीक है। तो अपना 2% दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसको अलग निकाल लो और इसको अलग निकाल लो, ठीक है। ये 100% का मतलब पूरा 1 रेशो हो गया। और 11.11% की बात करें तो ये 1/9 रेशो होता है, जो हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले। तो 1 रेशो का मतलब ये तो डायरेक्ट कितना आ गया? 999 प्लस ये 999, इसका 1/9, ये देखेंगे तो 111, ठीक है। इसको इससे जोड़ देंगे तो 999 प्लस 111, ठीक है। 9 और 10 की सुप हंसी, 9 10 11, 9 10 11, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। जब रेशो 100 के मल्टीपल में हो और उससे कुछ अधिक हो तो क्या करते हैं, जो 100 का मल्टीपल है ना उसको तो एक तरफ कर देते हैं और बाकी वाले का अपन क्या कर देते हैं, सुविधा अनुसार फैक्टर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता 212.5, इसका रेशो बताओ, तो अपन क्या करते, इसके अंदर से 200 तो बाहर निकाल देते और 12.5 इसको कर देते। तो इसका तो 1/8 आ जाता और इसका निकाल के अपन क्या कर लेते, 200 का कितना आ जाता, 2 फैक्टर आ जाता। तो कहने का मतलब ये निकला, जो 200 का जो फैक्टर है उसको अलग कर लेंगे और उसको अलग कर लेंगे, उससे क्या होगा कि जो अपनी कैलकुलेशन होती है ना वो बहुत आसान हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। देखो अगला एक महत्वपूर्ण सवाल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एक कोई संख्या है उसका 42 यानी 42% और उसी संख्या का 62% के बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है, कितना है, 3200 है। तो देखो कि माना कि वो संख्या x है, x का 42% माइनस उसी संख्या x का 26%, ये जो अंतर है वो दे रखा है उसने कितना है, 3200 है। तो x का 42 में से 26 गए तो ये निकल के आया 16%, ये दे रखा है कितना है, 3200। तो पूछा x कितना होगा, तो 3200 बटे 16%। तो ये परसेंटेज का क्या हो जाएगा, ऊपर 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कितनी बार गया, 2। तो ये निकल के आया कितना,
ठीक है, 20,000 निकल के आया। ठीक है, संख्या कितनी निकल के आई? 20,000। इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपन को पता तो है ही कि ये x है, तो अपन इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि 42 का और 26 का डिफरेंस कितना होता है? 42 और 26 का डिफरेंस होता है कि 16% का मान दे रखा है 3200, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 3200 बटे 16 कितना आया? 200। तो 100% का मान कितना होता है? इसको क्या कर देंगे? 100 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, कि कोई भी संख्या कितनी होती है? 100% होती है। तो दोनों तरीके आपको बता दिए, जो अच्छा लगे वो नोट कर लेना। ठीक है, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, आय और बचत पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, कोई व्यक्ति है, उसकी आय है 100 रुपये। ठीक है, उसमें से उसने 60 रुपये क्या कर दिए? खर्च कर दिए। अब उसके पास बचे कितने? सिर्फ 40 रुपये बचे। अब उसने पूछा कि बताओ उसकी बचत प्रतिशत कितना है, कितना परसेंटेज बचत किया? तो देखो, कितने रुपए का बचत किया? 40 का किया। कितने पर किया? उसकी आय कितनी थी? उसकी आय थी 100, और प्रतिशत में निकालने के लिए उसे 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं 100 से 100। कितना आया? 40% उसकी क्या आ गई? बचत आ गई। ठीक है, तो आय और जो बचत है, खर्च है, उससे संबंधित सवाल बनते हैं ऐसे वाले। ठीक है, अगला जैसे उसने पूछ लिया कि व्यक्ति की आय है 200 रुपये। ठीक है, 200 में से उसने 60 रुपये खर्च कर दिए। अब उसके पास 60 नहीं, समझो इसको 80 मान लो, 80 रुपये खर्च कर लिए, तो बचने कितने? 120 रुपये बचे उसके पास में, 120 बचे। तो अब पूछा कि बचत प्रतिशत, खर्च प्रतिशत बताओ कितना है? खर्च परसेंटेज, कितना परसेंटेज वो अपने खर्चा कर देता है? तो खर्चा कितना करता है? 80 का। कितने पे करता है भाई? उसकी आय 200 है, उस पे करता है। और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया कितना? 40। तो ये निकल गया 40%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फटाफट से इसको क्या कर लो? नोट कर लो। ये देखो, अगला बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% खर्च करता है, मतलब ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है, ये उसकी आय है। ठीक है, ये उसकी क्या है? खर्च है। और लास्ट में वो क्या करता है? बचत करता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 60% व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% खर्च करता है, किस में से करता है? कि उसकी आय 100% होगी। कहने का मतलब 100 आय थी, उसमें से उसने 60 खर्च कर ली, क्योंकि 100 का 60% 60 ही होता है। अब उसकी बचत कितनी हो गई? 40 हो गई। ठीक है, माना उसके 100 रुपये आय थी, 60% मतलब 60 रुपये उसने खर्च कर दिए, अब 40 रुपये उसने बचा लिए। ठीक है, आगे देखो, यदि व्यक्ति की आय जो है वो कितनी बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। ये आय है, ये क्या हो जाती है? 20% बढ़ जाती है। तो 100 का 20% कितना होता है? तो 100 इंटू 20 बटे 100, 0 से 0 कितना आता है? 20। तो 20 बढ़ जाती है, मतलब कितनी हो जाती है? 120 हो जाती है। आगे बोल रहा है कि उसका व्यय मतलब खर्चा जो है वो भी 20% बढ़ जाता है। अब 60 का 20%, 60 का 20%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 रुपये बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। 120 में 70, 120 रुपये था, उसमें से क्या हो गया? 20 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो अब जो बचत है वो कितनी हो गई? बचत, तो देखो ये बचत हो गई, ये तो बचा 8। ठीक है, तो ये 11, ये आ गया 48। अब उसकी बचत हो गई कितनी? 48 रुपये, 48 रुपये। मतलब क्या हुआ? देखो, 100 रुपये था, 100 रुपये था तो 60 रुपये खर्च हो रहा था, 40 रुपये बचा रहा था। अब क्या हो रहा है कि 100 रुपये पर उसने 20% आय बढ़ गई, 20% आय बढ़ गई, तो अब आय कितनी हो गई? 120, और 20% ही उसका खर्चा बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 72 खर्च हो गया। इतनी आय इतना खर्च, तो इसका अब सेविंग कितना हो रहा है? 48। अब पूछा है कि जो बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। पहले बचत 40 रुपये की थी, अब हो रही है 48 रुपये की, तो बढ़ रही है, बचत बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 8 रुपये की बढ़ रही है। कितने पे बढ़ रही है? 40। पहले 40 था, अब 48 हो रहा है, तो 40 पे बढ़ रही है। ठीक है, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इस 0 से इस 0 को काट देंगे, ये 2 बार कट गया, ये आ गया 20%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन जो अपना है बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है, बचाता है। ठीक है, उसकी जो आय है, सपोज करो आय, ठीक है, आय है, उसके बाद यहाँ पे उसका खर्च हो गया और लास्ट में उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। मतलब 100 रुपये थे, 60% मतलब 60 रुपये बचा खर्च करता है तो 40 रुपये बचत। अब बोल रहा है कि आय 20% बढ़ जाती है, तो इसका 20% जब बढ़ाएंगे तो ये निकल के आया 120। अब जो खर्च है ना, खर्च वो 10% बढ़ रहा है। 10% मतलब 60 का 10% निकल के आया 6, यानी ये हो गया 66। तो ये जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, ये निकल के आया कितना, ये आ गया 4 और ये आया 11, 11 में से ये आ गया 54, 54। ठीक है, तो बचत है वो कितनी बड़ी, 14 की बड़ी। कितने पर बड़ी, 40 पर बड़ी। प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया ये। ठीक है, ये आ गया 7, ये आ गया 2, ये आ गया 5, यानी कि 35%। ठीक है, 35% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, नोट कर लो। देखो, इस तरह के जो सवाल देखे जाते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले एक व्यक्ति की 7350 रुपये की आय है और 4900 रुपये का उनका व्यय खर्च है। तो ये जो है ना 7350 और ये 7350 और 4900, इसको अपन क्या करते हैं, सिंपल भाषा में सॉल्व करते हैं। इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल से क्या करेंगे, 0 से तो 0 काट दिया अपन ने। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 5 35 और ये 7। ठीक है, फिर इसको वापस अपन क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो ये घटा 21 बार और ये घटा कितनी बार, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 एकम 5 और 2 14। ठीक है, फिर वापस काटेंगे 7 से तो 7 या 21 और 7 दूनी 14। तो अपना सिंपल रेशो निकल के आया 3 और 2। तो अपन इसको क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। कर दिया तो अब अपन ये समझेंगे कि 100 रुपये की तो आय है और 200 रुपये का क्या है, खर्च है। तो उसकी सेविंग हो जाती है कितनी, 100 रुपये की। अब क्या करता है कि वो 13 रुपये क्या करता है, उसकी वृद्धि हो जाती है आय में। यानी कि ये 13% निकालेंगे इसका तो ये निकल के आएगा कितना, निकल के आएगा 13 तिया 39। ठीक है, ये निकल के आएगा 39, तो ये हो जाएगी 339। ठीक है, ये कितना हो जाएगी, अब उसका जो आय है वो हो जाएगी कितनी, 13% बढ़ने के बाद 339। और जो इसकी क्या है, व्यय यानी खर्चा कितना, 7% बढ़ गया। तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 14 रुपये। 14 इसमें बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 214 रुपये। ठीक है, तो 339 में से 214 घटाएंगे तो जो सेविंग निकल के आएगी ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 33 और ये हो जाएगी कितनी, 12। ठीक है, कितनी हो गई, 12। तो अब कितना परसेंटेज का वो हुआ परिवर्तन, 100 रुपये की बचत थी पहले, अब हो गई 125 रुपये की। कितने रुपए की बचत हुई, 25 की बढ़ी। कितने पे बढ़ी, 100 पे बढ़ी। ठीक है, 100 से इसको क्या प्रतिशत के लिए 100 से 100 गया, कितना आया, 25% का क्या हुआ, इसके बचत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, चावल की कीमत में 15% की 15 रुपये में 15% की वृद्धि हो जाती है, फिर उसे 30 पैसे कम कर दिया जाता है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो देखो, 15 रुपये कीमत थी, कितने रुपए कीमत थी, 15 रुपये। अब 15 में 15% की वृद्धि हो गई। 15 में 15 की वृद्धि अगर अपन करेंगे तो 15 गुणा 15 बटे 100, तो 15 गुणा 15 कितना होता है, 225 बटे 100। तो ये लगाएंगे तो 2.25 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी कि 17.25 रुपये हो गया। कितना हो गया, 17.25। अब क्या करा कि 30 पैसे कम कर दिया। अब इसमें से 30 पैसे कम कर दो। जैसे ही इसमें से 30 पैसे कम करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखो 5। ठीक है, 5 आ गया और ये निकल के आएगा कितना, 9.16 16 पॉइंट कितने निकल के आया, 95 रुपये। अब इतने रुपए की है वो।
ठीक है, 15 की थी, इस 15 में 15% की वृद्धि करी तो ये आया, इसमें से 30 पैसे कम कर दिए तो ये रह गया। ठीक है, अब पूछा कितना वृद्धि हुई, तो देखो 16.95 से 15 घटाएंगे तो 1.95 आया। ठीक है, कितने में, 15 में। प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कर दिया। अब देखो, अब इसको काटेंगे अपन, 5 से काटेंगे तो ये आया 20 बार और ये आया 3 बार। इसको काटेंगे अपन 3 से तो 6 या 18, 6 बार कटा और 1 3 5 15 है ना, 5 बार कटा तो ये निकल के आया कितना, 0.63। इससे 20 से गुणा करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया और ये आ गया 13%। कितना आया, 13% निकल के आया। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कर लो। इस तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं। देखो ये सवाल दे रखा है, देखा जाए तो ये सवाल सरलीकरण के अंदर आता है, लेकिन इस सवाल को हम प्रतिशत में देखेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या यूज़ हो रहा है, प्रतिशत यूज़ हो रहा है। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 25 गुणा 25, 25 का 25%। तो इसको देखेंगे अपन तो ये निकल के आएगा 25 चौका 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 6.25। ठीक है, ये निकल गया 6.25। फिर गुणा, इसको देखेंगे अपन 20 का 80%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, ये आ गया 16। ठीक है, तो 6.25 गुणा 16 अब बटा 20, क्योंकि ये भाग लग रहा है पूरे वाले के तो ये आ गया 20। ठीक है, 20 आ गया। तो इसको अपन काटेंगे तो ये कट के 4 से काटेंगे तो ये 4 चौका 16 और ये 4 पंजो 20। ठीक है, अब इसको 5 से काटेंगे ये तो ये 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.25 आएगा। 1.25 को जब अपन 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस पूरे का सॉल्यूशन निकल के आएगा 5। वैसे तो ये बोर्ड मास और सरलीकरण का सवाल है, लेकिन मैक्सिमम तो इसमें यूज ही प्रतिशत का हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम प्रतिशत का सवाल भी पूछते हैं। एग्जाम में इस तरह के सवाल मिला के 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी मैथ की जो नींव है वो प्रतिशत। अगर आपको प्रतिशत आता है, उसका एक एक कॉन्सेप्ट आता है ना, तो समझ लो मैथ आपकी एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिशत को ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलना। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। बाकी के ये जो टॉपिक हैं, जनसंख्या, पुस्तकालय, भाषा पर आधारित और आय में वृद्धि और कमी, इस टॉपिक्स को हम हमारे अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे जो वीडियो हैं उनको लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों को अपने साथ जोड़ो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।